27 अप्रैल 1972 अपोलो 16 मिशन के तहत मून से वापस आने के दौरान स्पेस क्राफ्ट में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स जॉन यंग, थॉमस मिटिंगली और चार्ल्स ड्यूक ने जब कमांड मॉड्यूल की विंडो से बाहर देखा तो उन्हें एक अजीब सा ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट मून के बहुत ही करीब नजर आ रहा था। देखने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी वीडियो बना ली। अचानक देखने से ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ स्पेस क्राफ्ट लग रहा था। इससे पहले कि ये वीडियो ज्यादा लोग देखते और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, नासा ने इसे लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। इस वीडियो की उनके पास कोई भी कॉपी नहीं थी, लेकिन झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। 30 साल के बाद नासा के एक वर्कर ने इस वीडियो को डेटा में से ढूंढ लिया था और पूरी दुनिया को दिखा दिया। क्या ये ऑब्जेक्ट सच में किसी दूसरी दुनिया का स्पेस क्राफ्ट था? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के सामने आने के बाद नासा ने इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाई और लोगों को बताया कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपोलो 16 स्पेस क्राफ्ट में लगी फ्लैट लाइट थी, जिसे स्पेस वॉक के दौरान यूज किया जाता है। इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्लैट लाइट से बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन अगर वो स्पेस क्राफ्ट में ही लगा हुआ था तो वो ऑब्जेक्ट मून के इतने करीब क्यों नजर आ रहा था? नासा के पास इसका कोई भी क्लियर जवाब नहीं था। स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर में हम इंसानों ने स्पेस में कुछ ऐसी चीजें कैप्चर की हैं जिसने हमारी रातों की नींद को उड़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर हम इंसानों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। 6 अगस्त 2012 को मार्स पर लैंडिंग करने के बाद इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं और मार्स को जानने में हमारी बहुत ही मदद की है। जरा आप इस इमेज को देखें। इस इमेज को क्यूरियोसिटी रोवर ने 3 अप्रैल 2014 को कैप्चर किया था, जिसमें आपको आसमान में चमकती हुई एक लाइट नजर आ रही होगी। इसे रोवर के सिर्फ राइट कैमरा ने ही कैप्चर किया था, लेफ्ट कैमरा में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके दोनों कैमरास एक ही डायरेक्शन पर फोकस करते हैं। जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई तो उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी में धूम मचा दी थी। ये मिस्टीरियस लाइट क्या थी और कहां से आ रही थी? क्या ये मार्स पर रहने वाले एलियंस का काम था? हर इंसान के दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। नासा के जेट प्रपोजल लेबोरेटरी के जस्टिन माकी ने ये बताया कि मार्स पर ऐसी ब्राइट लाइट नासा के लिए कोई नई बात नहीं है और हम हर हफ्ते ऐसी ब्राइट लाइट स्पॉट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये तस्वीर लो लाइट कंडीशन में खींची गई थी, जिसकी वजह से ये कैमरा के लेंस पर पड़ रही किसी रॉक की चमक हो सकती है या फिर कॉस्मिक रे हो सकती है जो मार्स के एटमॉस्फेयर से टकराई होगी। इन ब्राइट लाइट्स को हम नासा की पिछली तस्वीरों में भी देख सकते हैं और हाल ही में परसेवरेंस रोवर ने ऐसा ही कुछ कैप्चर किया है। 3 सितंबर 2002 को कनाडा के एक एस्ट्रोनॉमर बिल योंग ने जमीन के ऑर्बिट में एक अजीब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जेक्ट 1 मिनट में एक बार अपने एक्सिस पर घूम रहा था और बहुत तेजी में अपनी ब्राइटनेस भी बदल रहा था। इटली के एक एडवांस टेलीस्कोप ने भी इसे डिटेक्ट किया था, लेकिन जब नासा ने इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में तलाश किया तो इसका कोई भी नामो निशान नहीं था। इसका डायमीटर तकरीबन 30 मीटर था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आज तक हमारे लिए अनजान चीज ही रही थी। मतलब ये कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि अब ये जमीन को ऑर्बिट कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि ये रिसेंटली जमीन के ऑर्बिट में एंटर हुआ था। स्टार्टिंग में इसे एक एस्ट्रॉयड माना गया, लेकिन एलियन को मानने वाले लोगों ने इसे दूसरी दुनिया से आने वाला स्पेस क्राफ्ट बताकर तहलका मचा दिया था। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ऑर्बिट बहुत ही अजीब थी और ये कुछ ही टाइम के बाद जमीन को छोड़कर चला गया। क्या ये सच में कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट था? इसके बारे में सुनकर आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब नासा ने इसके ऑर्बिट को ट्रेस किया तो उन्हें पता चला कि यह ऑब्जेक्ट 31 साल से हमारे सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। मजीद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट नहीं, बल्कि 1969 में अपोलो 2F मिशन को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए सैटर्न 5 रॉकेट का S4B थर्ड स्टेज था। इस मिशन के दौरान हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में इसे इंजेक्ट किया गया था, लेकिन 1971 में ये अनस्टेबल होकर जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। बार बार इसकी लाइट चेंज होने की वजह टाइटेनियम डाइऑक्साइड था, जो रॉकेट्स को पेंट करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई हैं, उनके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छुपी हुई थी, लेकिन अब हम एक ऐसी इमेज को देखेंगे जिसे नासा भी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। ये तस्वीर नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर स्पिरिट ने 2007 में ली थी। इस इमेज में आपको कोई इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। जब बात मार्स की होती है तो ऐसी तस्वीरें हमारे लिए न्यू नहीं होती।
इससे पहले भी हमने मार्स की सरफेस पर ह्यूमन फेसेस ऑब्जर्व किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ पेरिडोलिया की वजह से होता है। पेरिडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन फेसेस को ढूंढने पर मजबूर करता है। कई बार हम बादलों में भी ऐसी चीजें बनी हुई देखते हैं। मार्स की सरफेस पर मिली दूसरी इमेजेस में हमें एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है। देखने में ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हम इस तस्वीर में एक इंसान को देख रहे हैं तो हमें और कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा? अब इसे टॉप राइट से जूम करके देखते हैं। क्या ये रॉक आपको किसी जानवर की तरह नहीं लग रहा? लेफ्ट साइड पे जो रॉक नजर आ रहा है वो किसी सांप के सर के जैसा लग रहा है और राइट साइड वाला रॉक लेजर्ड की तरह लग रहा है। लेकिन इन सब चीजों की हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोस्तों, गूगल अर्थ जो हम इंसानों के लिए जमीन को जानने का एक यूजफुल मीडियम रहा है, इसने जमीन पर ऐसी अजीबोगरीब चीजों को डिस्कवर किया है जिसने हमें हैरान कर दिया। 2009 में गूगल मून के लॉन्च होने के बाद मून की सरफेस पर भी बहुत ही पुरस्कार चीजें देखने को मिली हैं। इसके लॉन्च होने के बाद लोगों ने मून की सरफेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हर एक्सप्लोरेशन की तरह ये भी हमारे लिए बहुत सारे सवाल लेकर आई। अगर आप खुद स्क्रीन पर नजर आने वाले कोऑर्डिनेट्स को गूगल मून पर चेक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नजर आने वाला फिगर मून पर ली गई हजारों तस्वीरों में ऑब्जर्व किया गया था। आखिर ये है क्या? ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता जो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। फिर क्या ये कोई स्टैचू है? पैरानॉर्मल एक्सप्लेनर टॉम क्रूज बताते हैं कि ये स्टैचू दी क्रॉसेस ऑफ रोड्स नाम के एक एंशिएंट स्टैचू से काफी हद तक मिलता है जो 226 बीसी में अर्थक्वेक की वजह से तबाह हो गया था। आज तक नासा ने इसके बारे में कोई भी थ्योरी नहीं बताई। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मून पर रहने वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन का बनाया हुआ कोई स्टैचू हो सकता है या फिर कुछ और? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।